हम 3 ओमकार के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। मैंने अपना वीडियो ऑफ रखा है बैंडविड्थ की वजह से। चलिए, सबसे पहले स्पाइन की हड्डी को सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। कंधे थोड़े से पीछे लेंगे तो स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाती है नेचुरल कर्वेचर में। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पे रखिए, उसे हम द्रोण मुद्रा कहते हैं। अपनी चिन को जमीन के समांतर रखिए। दिस इज द करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग। आपके एल्बोज पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे, बॉडी के पास रहेंगे। नाउ जस्ट क्लोज योर आईज और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाइए। अपनी सांसों को गिनना शुरू कीजिए। 1 इनहेलेशन, 1 एक्सहेलेशन, इसे हम 1 काउंट करते हैं। मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। श्वास यानी इनहेलेशन, प्रश्वास यानी एक्सहेलेशन। जस्ट उसकी गति को महसूस कीजिए। हर एक श्वास और प्रश्वास के पेयर को काउंट कीजिए। अब ऑब्जर्व कीजिए कि आपका मन शांत हो चुका है। सत्र की शुरुआत 3 ओमकार से करेंगे। ओमकार के लिए हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम। 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 ओमकार के स्पंदनों को अपने पूरे शरीर और मन पर महसूस कीजिए। आपके चारों ओर जो ओमकार की सकारात्मक घूम रही है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए, उस गुंजन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अब अपने मन को अपनी सांसों पर लेकर जाइए। सांसें बहुत ही धीमी और शांत हो चुकी हैं। इस पॉजिटिव साइलेंस को फील कीजिए। धीरे से अपने मन को अपने शरीर पर लेकर जाइए। आपके हाथों का जो स्पर्श आपके घुटनों पर है उसे महसूस कीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। सुप्रभात। चलिए, हम श्वसन मार्ग शुद्धि से शुरुआत करेंगे। पहले अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करेंगे। आप अमृता मैम को, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, बोलो अमृता मैम को पिन कर लीजिए। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। अगर ऑलरेडी बैठे हैं और अभी उसमें कंफर्टेबल हैं और देर होल्ड कर सकते हैं तो उसी पोस्चर में बैठे रहिए। अब अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए। आपके एल्बो और रिस्ट पैरेलल टू ग्राउंड रखना है, सीधा रखना। अब पेट को रिलैक्स छोड़िए और फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए स्ट्रोक देंगे मेरे काउंट के साथ। आज हम 7 स्ट्रोक्स देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
रिलैक्स। अब अपने लेफ्ट थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट पाम को घुटने पे रखेंगे, पेट को रिलैक्स करेंगे एंड स्ट्रोक्स देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को घुटने पे द्रोण मुद्रा में रखेंगे, पेट को रिलैक्स छोड़ेंगे और स्ट्रोक्स देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स फॉर फ्यू ब्रेथ। कुछ सांसों का विश्राम हमारे शरीर और मन को अगली प्रैक्टिस के लिए तैयार करता है। चलिए, हमारी अगली प्रैक्टिस है कपालभाति क्रिया। तो अगर आप सभी अपने आधार आसन में कंफर्टेबल है, यानी आप जिस पोस्चर में बैठे हैं उसमें कंफर्टेबल हैं, तो बैठे रहिए, या फिर अभी चेंज कर लीजिए, क्योंकि अभी हम 50-50-50 के 3 कपालभाति राउंड करने वाले हैं। तो कम से कम आपको 5 to 7 मिनट्स उसमें बैठना है। तो पैरों को कंफर्टेबली करके बैठ जाइए। चलिए, कोई भी आधार आसन ले लीजिए। अमृता मैम अर्ध पद्मासन में बैठी हुई, आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या फिर भारतीय बैठक में जैसे हम जमीन पे खाना खाने बैठते हैं उस तरह से बैठ। चलिए, स्पाइन को इरेक्ट रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, एल्बोज क्लोजर टू बॉडी, और आपके हाथ द्रोण मुद्रा में यानी अपने घुटनों पर। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट और शोल्डर्स को ऊपर लेकर जाइए। नाउ एक्सेल आउट कीजिए, सांस बाहर छोड़िए, बट छाती और कंधे ऊपर ही लॉक कर दीजिए। अब नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। आपका पेट बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। इस गति को महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए और मेरे काउंट के साथ स्ट्रोक्स देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। स्टॉप द प्रैक्टिस। एक्सेल आउट कीजिए और छाती कंधे को नीचे लीजिए, चेस्ट शोल्डर्स डाउन, और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। चलिए, अब सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे। फिर से 50 स्ट्रोक्स करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट शोल्डर्स अप, देन एक्सेल आउट, चेस्ट शोल्डर्स को अप रखते हुए ही। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और एब्डोमेन हमारा बल्ज आउट होगा, यानी बाहर की तरफ आएगा, बल्ज इन होगा यानी अंदर की तरफ जाएगा, उसे महसूस करेंगे। आंखें बंद। नाउ विद माय काउंट स्टार्ट द स्ट्रोक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। स्टॉप द प्रैक्टिस। हाथी कंधे नीचे लीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। अपने शरीर और मन को अगले राउंड के लिए प्रिपेयर कीजिए। चलिए लास्ट राउंड करेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट शोल्डर्स अप, एक्सेल आउट कीजिए, चेस्ट शोल्डर्स को अप ही रखिए। अब नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए एंड ऑब्जर्व दैट एब्डोमेन बल्ज आउट हो रहा है, बल्ज इन हो रहा है। नाउ विद माय काउंट लेट्स स्टार्ट द स्ट्रोक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। स्टॉप द प्रैक्टिस। चेस्ट शोल्डर्स डाउन, एक्सेल आउट। अब अपने हेड को भी डाउन कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सांसों पर ध्यान को लेके जाइए। कपालभाति से जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेशन हुआ है उसे महसूस कीजिए। कपालभाति करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन यानी प्राणवायु का एक बहुत ही ज़्यादा संचारण होता है। उससे बॉडी थोड़ी देर के लिए एक्टिव हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अंदर से सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। 2 से 4 सांसों का विश्राम। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी संधि चालन। अब हम हेड टू टो संधि चालन करेंगे। आप सभी आधारासन रिलीज कर दीजिए और धीरे से उठ के अपने मैट पर खड़े हो जाइए। जस्ट अ मिनट, कैमरा एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, चलिए अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखिए, फिंगर्स आउटवर्ड्स, थंब बैकवर्ड्स। अब सबसे पहले हेड का मूवमेंट करेंगे, हेड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब आप अप करते हैं तो सांस अंदर खींचते हैं, जब डाउन करते हैं तो हम प्रश्वास करते हैं। 5 टाइम। ओके, स्टॉप द मूवमेंट, सेंटर पे आके
नाउ राइट और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे. टर्निंग टू द राइट एंड लेफ्ट. कम टू द सेंटर एंड स्टॉप. नाउ राइट और लेफ्ट शोल्डर पे बेंड करेंगे. राइट एंड लेफ्ट. स्टॉप द प्रैक्टिस. कम टू द सेंटर. नाउ अपने चिन को अपने चेस्ट की तरफ लेके जाइए और नेक को एक तरफ रोटेट कीजिए. पूरा सर्कल बनाना है. स्टॉप द प्रैक्टिस. कम टू द सेंटर. ना अपोजिट साइड में रोटेट करना है. स्टॉप द प्रैक्टिस. चलिए अब अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखिए. उंगलियां कंधे पर. दोनों एल्बोस को आपस में ज्वाइन कीजिए और रोटेट कीजिए ऊपर से नीचे की तरफ. दिस इज फॉर आवर शोल्डर मूवमेंट. इट इज कॉल्ड स्कंध चालन क्रिया. इसे हम स्कंध चालन क्रिया कहते हैं. स्टॉप द प्रैक्टिस. अब अपोजिट साइड में ऊपर से नीचे. जॉइंट मूवमेंट संधि चालन हम फास्ट फास्ट कर सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा फास्ट कीजिए सो दैट हमें आसन के लिए टाइम मिले. ना अपने दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखिए. थम्स अप. अब एल्बो से हाथों को बेंड करके थंब को शोल्डर पे टच करना है. कंटिन्यू. आप लोग अमृता मैम को पिन करके रखिए, उन्हें देखते हुए कर सकते हैं. ओके. स्टॉप द प्रैक्टिस. नाउ अपने दोनों हाथों को फिर से शोल्डर लाइन में लीजिए और थंब को अब अंदर की तरफ रखिए. थंब अंदर की तरफ. अब हम रिस्ट का मूवमेंट करेंगे. रिस्ट अप एंड डाउन. हमारी कलाई को अप एंड डाउन. ओके. स्टॉप द प्रैक्टिस. अब दोनों हाथों को सामने रखिए. फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे पूरी तरह से और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. पूरी तरह से स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट. स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट. स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट. स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट. स्टॉप द प्रैक्टिस. रिलैक्स. नाउ अपने दोनों हाथों को कमर पे रखिए. पैरों में थोड़ा सा अंतर दीजिए. राइट साइड की तरफ बेंड होंगे. देन लेफ्ट साइड की तरफ. देन अगेन राइट. लेफ्ट. राइट. लेफ्ट. राइट. लेफ्ट. लास्ट राउंड. कम टू द सेंटर एंड स्टॉप. दोनों हाथों को कंधे की लाइन में सीधा रखेंगे. पहले राइट साइड टर्न होंगे. ट्विस्ट करेंगे बॉडी को. हाथों में कोई मूवमेंट नहीं, हाथ स्ट्रेट रखेंगे. फिर लेफ्ट साइड. कंटिन्यू. पूरे बॉडी को टर्न करेंगे कमर से पीछे की तरफ. बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप पैरों के डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं. चलिए. स्टॉप द प्रैक्टिस. कम टू द सेंटर. रिलैक्स हो जाइए. अब दोनों हाथों को ऊपर ले इंटरलॉक करेंगे. फिंगर्स को ऊपर लेकर जाएंगे. अपने टोस पे आ जाएंगे. डाउन. अप. डाउन. अप. डाउन. अप. डाउन. अप. डाउन.
अप डाउन, रिलैक्स। चलिए हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। अब आप सभी धीरे से बैठ जाइए मैट पे। एक मिनट का समय दीजिए कैमरा एडजस्टमेंट के लिए। अभी आरामदायक स्थिति में अब लेट जाइए। लेफ्ट साइड टर्न होते हुए धीरे से लेट जाइए। आरामदायक स्थिति हमने कल देखी थी। दोनों पैरों में डिस्टेंस रहेगा, दोनों हाथ शरीर से दूर रहेंगे, हेड रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। अब आज हम पैरों के लिए कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। जैसे जैसे हमारी एजिंग बढ़ती है, सबसे पहले हमारे पैर कमजोर होना शुरू होते हैं, क्योंकि पैरों पे सबसे ज़्यादा लोड होता है। तो इसीलिए जब हमारे पैर स्ट्रांग रहेंगे, लेग स्ट्रांग रहेंगे, तो हम बॉडी को ज़्यादा समय तक अपने फिट रख सकते हैं। चलिए दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ शरीर के पास रखिए। आपकी जो हथेलियां हैं वो जमीन की दिशा में, फ्लोर की तरफ। अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए, मैक्सिमम जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, मैक्सिमम 90 डिग्री तक। अब उसको राइट साइड में लेके जाइए, पूरी तरह राइट साइड में, और रोटेट करना शुरू कीजिए। एक बड़ा सा जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। अपने नी को, घुटने को स्ट्रेट रखिए, रोटेट। 5, घुटने को सीधा रखिए। 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्लोली अपने राइट लेग को ग्राउंड पे लेके आइए। अब अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए। अब उसे लेफ्ट साइड में लेके जाइए पूरी तरह से, और रोटेट करना शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, घुटने को सीधा रखिए। 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्टॉप। लेफ्ट लेग को भी फ्लोर पे रख दीजिए। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। आईज में जो सेंसेशंस आ रहे हैं उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब इसका अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अगेन राइट लेग को ऊपर उठाइए। अब उसे लेफ्ट साइड में लेके जाइए पूरी तरह से, और फिर रोटेट करना शुरू कीजिए। दिस इज अपोजिट डायरेक्शन। 2, 3, 4, 5, घुटने को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। 7, 8, 9 एंड 10। स्टॉप। अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए पूरी तरह से, जितना मैक्सिमम आप उठा सकते हैं घुटने को सीधा रखते हुए। उसे राइट साइड में लेके जाइए एंड रोटेट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्टॉप। स्लोली टेक योर लेग डाउन। दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, सेंटर से दूर, दोनों हाथ शरीर से दूर, हथेलियां आसमान की दिशा में। आंखें बंद कीजिए। थोड़ी देर इस प्रैक्टिस से जो हमारे थाइस पे इफेक्ट हो रहा है, सेंसेशंस हो रहा है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर थकान हो गई है इस प्रैक्टिस के बाद, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को जाने दीजिए। कभी कभी इस प्रैक्टिस को करने के बाद हमारी सांसें तेज हो जाती हैं।
ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा नॉस्ट्रिल से ही ब्रीदिंग करनी, नाक से ही सांस लेनी है, सांस छोड़नी। आप कितने भी थके हो, माउथ से ब्रीदिंग, माउथ से सांस छोड़ना या सांस लेने की प्रक्रिया नहीं करनी। चलिए, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस। आंखें खोलिए, दोनों पैरों को फिर से जोड़ लीजिए सेंटर में, दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन की दिशा में। अब दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए घुटने से। अब अपने घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आइए, फुट को उठाते हुए। अब पैरों को एयर में साइक्लिंग करना है, अल्टरनेट अल्टरनेट साइक्लिंग करना है। स्टार्ट कीजिए। फोल्ड और अनफोल्ड करेंगे, अल्टरनेट, राइट फिर लेफ्ट, फोल्ड एंड अनफोल्ड। आप अमृता मैम को देख सकते हैं। लेग्स को कंप्लीटली फोल्ड करना है और कंप्लीटली अनफोल्ड करना है। देन अपोजिट। ट्राई टू डू इट एटलीस्ट फॉर 10 टाइम्स। चलिए, स्टॉप द प्रैक्टिस। दोनों फुट को जमीन पे रखिए, स्लोली दोनों पैरों को अनफोल्ड कीजिए, दोनों हाथ रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स, और जस्ट थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को जाने दीजिए। चलिए, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस। दोनों पैर जहां है वहीं रहने दीजिए, फोल्ड कीजिए उसे सिर्फ। दोनों पैरों में अंतर है, घुटने अलग हैं, फुट आपका अलग है। दोनों हाथ शरीर के पास ले लीजिए, हथेलियां जमीन की दिशा में। अब अपने बटक्स को, कमर को और पीठ को पूरी तरह से ऊपर उठाना है। हमारा पूरा शरीर का वजन हमारे शोल्डर्स पर आएगा और फिर बॉडी को नीचे लेके जाना है। अगेन अप एंड डाउन, अप डाउन। इसे हम कटी चालन क्रिया कहते हैं, अप एंड डाउन। हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें अगर किसी भी प्रैक्टिस में आपको कोई पेन महसूस हो, कोई दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत उस प्रैक्टिस को बंद करके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। ओके, स्टॉप द प्रैक्टिस। दोनों पैरों को अनफोल्ड कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। 2 से 4 सांसों का विश्राम। चलो, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ शरीर के पास। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा के, ऊपर उठाइए दोनों पैरों को एक साथ और दोनों पैरों को स्प्रेड करेंगे। आप अमृता मैम को देख सकते हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करना है, फिर पास लाना है। सांसें रोकने की कोशिश हो रही है तो उसे नॉर्मल कीजिए। धीरे से दोनों पैरों को जमीन पे रखिए, दोनों हाथ रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स। 2 से 4 सांसों का विश्राम। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे जाने दीजिए। चलिए, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ शरीर के पास, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। अब अपने फुट को साथ में रखिए और सिर्फ नी को स्प्रेड कीजिए, नी को सेपरेट कीजिए और फिर से जोड़िए। कंटिन्यू। हमारे दोनों फुट जो हैं, एड़ियां और हमारे पैर का अंगूठा जुड़ा हुआ रहेगा। सिर्फ हमारे घुटने को हमें दूर करना है, पास लाना है।
ओके, स्टॉप द प्रैक्टिस। दोनों पैरों को अनफोल्ड कीजिए, दोनों हाथ शरीर से दूर, दोनों पैर सेंटर से अलग, आंखें बंद, 2 से 4 सांसों का विश्राम। चलिए, अब आप सभी धीरे से उठ के बैठ जाइए। हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे छोटा सा प्रेजेंटेशन देखेंगे। चलिए, स्लाइड आप सभी को नजर आ रही है? अनम्यूट करके बोल दीजिए। यस सर, यस सर। सर। ओके, थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। मस्कुलो यानी मसल्स और स्केलेटल यानी बोन्स, हमारे बोन्स या जॉइंट्स जो भी हम समझे। तो आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। कहीं पीठ पीठ में दर्द रहना ये बहुत ही कॉमन शिकायत है, गर्दन में दर्द होना या घुटनों का दर्द। ये सारी प्रॉब्लम हम हमेशा अपने घर में किसी न किसी को कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है, करेक्ट? तो इसमें जो मेन मेन प्रॉब्लम्स थे वो क्या हो सकती है? सबसे सिंपल प्रॉब्लम तो होती है क्रैम्प आ जाना। अचानक से बोलते हैं मसल खिंच गई, तो अचानक से क्रैम्प आ जाता है। कुछ चीज उठाने जाते हैं तो अचानक से क्रैम्प आ जाता है, ठीक है। दूसरी होती है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस दो एरियाज में होती है। एक तो हमारे सर्वाइकल यानी गर्दन के एरिया में, और दूसरा हमारे कमर के एरिया में, जिसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तीसरा होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जनरली हमने सुना होगा, घुटनों का आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस बाकी जॉइंट्स में भी हो सकता है। आर्थराइटिस इज बेसिकली जो जॉइंट के पेन्स होते हैं उनको कहते हैं। देन साइटिका। साइटिका एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है जो जनरली हमारे लंबर रीजन से यानी हमारी कमर से शुरू होता है, और वो पेन हमारे किसी भी एक पैर में या कभी कभी दोनों पैर में नीचे तक कंटिन्यूस पेन रहता है। झिनझिनी टाइप आती है, अचानक से पैर में, मराठीत बोलतो की मुंगी येणे, पायात मुंगी येणे, तो उस तरह से एक झिनझिनी टाइप महसूस होगा। उसके बाद है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल हमारे देश में बढ़ रही है। ओस्टियोपोरोसिस यानी हमारी हड्डियां धीरे धीरे खोखली होनी शुरू हो जाती है। और स्टिफनेस। स्टिफनेस जनरली जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें मसल्स में स्टिफनेस फील होती है, शोल्डर मूव करने का मन नहीं करता है, जॉइंट्स हमारे स्टिफ लगते हैं, उठने का मन नहीं करता है, उसे हम स्टिफनेस कहते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो जो पेन होता है जॉइंट्स में, मसल्स में, फिर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाता है, यानी हम हमारे बॉडी के उस हिस्से को प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। फिर इरिटेशन होती है काफ़ी ज़्यादा। अगर हमारे शरीर में कहीं भी पेन रहे तो हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं उस दिन, और उसकी वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, काम में मन नहीं लगता। अब इसके रीजंस क्या हैं? तो सबसे मेन रीजन जो है इसका है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसका मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी ना करना। हम अपना काम कर रहे हैं, ज़्यादातर टाइम एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। इस लाइफस्टाइल की वजह से ही ज़्यादातर ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे शरीर के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी जॉइंट्स है, मसल्स है, सबको डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट चाहिए, काम चाहिए। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। उसी तरह खाली मसल्स, खाली ऑर्गन्स, खाली बोन्स, खाली जॉइंट्स भी शैतान का घर, यानी वो फिर स्टिफ होना शुरू हो जाता है। फिर रॉन्ग पोस्चर्स। हमारे जो रॉन्ग पोस्चर्स होते हैं, खड़े रहने का तरीका या चेयर पे बैठने का तरीका, सोफे पे बैठने का तरीका, हम गलत तरीके से बैठते हैं या फिर हम बेड पे गलत तरीके से लेटते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। देन स्ट्रेस। अभी रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि स्ट्रेस की वजह से ओस्टियोपोरोसिस जो है वो, उसका मेन रीजन एक्चुअली स्ट्रेस हो गया है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हड्डियों को खोखला करते हैं। देन एसिडिटी। जब हमारे बॉडी में एसिडिटी बनती है तो ये जो एसिड होता है ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू हमारी हड्डियों तक पहुंचता है और उनको खोखला करने का काम करता है। वहाँ पे जो हमारे
कार्टिलेजेस होते हैं उनको खराब करने का काम करता है, जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन होता है और पेन शुरू होता है। देन एरेटेड ड्रिंक्स, आजकल आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो जो पहले कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप के एड्स आते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स करते थे, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये आजकल बंद हो गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली टीवी देख रहे होंगे तो नोटिस किया होगा कि आजकल ये बंद हो गया है। तो क्यों बंद हुआ है? क्योंकि ये जो एरेटेड ड्रिंक्स है, ये इन पे अभी रिसेंटली काफ़ी स्टडीज हुई है यूएस और यूके में, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि हमारे जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम को ये जो ड्रिंक्स है ये बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्ब करके उसे वॉश आउट कर देते हैं। हमारी हड्डियों से भी कैल्शियम ये चुराने का काम करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक्स की जो डिमांड है वो कम कम होती जा रही है। देन ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी मोटापा। हमारे बॉडी का वेट जितना ज़्यादा रहेगा उतने हमारे जॉइंट्स के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ेगा। अब जितने ज़्यादा हमारा जनरली जब हम मोटे होते हैं तो क्या होता है, हमारा पेट जनरली सबसे ज़्यादा फूलता है, उसका वेट कहीं ना कहीं हमारे घुटनों पे आता है, हमारी कमर पे आता है, हमारे स्पाइन पे आता है, तो उसकी वजह से भी पेन शुरू होता है। अब इसमें एडवाइस क्या है? सबसे पहले तो पोस्चर करेक्शन। आप कभी भी बैठते या खड़े होते हैं तो अपने पोस्चर को, स्पाइन को, जैसे हम लोग अभी ओमकार करने के टाइम से ही शुरुआत से क्या बोलते हैं कि स्पाइन को इरेक्ट रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। देन डाइट कंट्रोल, इस प्रकार का कोई भी फूड नहीं खाना चाहिए जो एसिड प्रोड्यूस करे बॉडी में, जिसकी वजह से हड्डियों का क्षरण हो या फिर हड्डियों का हमारा रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाए। देन अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस को अवॉइड करें क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्ट्रेस जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा। देन रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, कोई ना किसी टाइप की रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। मसल्स कि अगर आपको मसल्स बिल्डअप की ज़रूरत है तो मसल्स बिल्डअप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा किसी इस प्रकार का काम है जिसमें आपको ज़्यादा चलना फिरना है तो आप कार्डियो कर सकते हैं। आपका सिटिंग जॉब है, बॉडी को स्ट्रेच करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो आप योगा अभ्यास कर सकते हैं। अब कुछ योगिक प्रैक्टिसेस है जो जो मैंने स्टार्टिंग में डिजीजेस बताई, जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलोसिस, उन सब में ये कुछ प्रैक्टिसेस है स्पेशल जो कि बहुत ही कारगर साबित होती है। इवन आप जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके, तो इसी टाइप की कुछ प्रैक्टिसेस वो लोग भी रिकमेंड करते हैं। चलिए, तो आप सभी अब अपने मैट पे खड़े हो जाइए, हम इनमें से कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। जस्ट गिव 1 minute फॉर कैमरा एडजस्टमेंट। जस्ट अ सेकंड। चलिए, जो हमारी सबसे पहली प्रैक्टिस है वो है त्रिकोणासन। तो आप सभी आरामदायक स्थिति में खड़े हैं, अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर की लाइन में ले लीजिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो। अब हमें अपने राइट साइड में बॉडी को टर्न करना है, और फिर अपने लेफ्ट हाथ को राइट एंकल की तरफ लेके जाना है, फ्लोर पे रखना है, और राइट हाथ को आसमान की दिशा में ऊपर लेके जाना है। फिर अपनी गर्दन को अपने राइट हाथ की तरफ टर्न करना है, और आपकी जो नज़र रहेगी वो आपके राइट फिंगर्स पे रहेगी।
बॉडी को कंप्लीटली ट्विस्ट देना है। इससे हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और साथ ही साथ ये जो प्रैक्टिस है इसमें क्योंकि हमारी बॉडी को हम लोग ट्विस्ट कर रहे हैं, एब्डोमेन का एरिया जो पेट का एरिया है वो ट्विस्ट होता है, तो इससे हमारे डायबिटीज के लिए भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए अब रिलीज करने के लिए धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठा के बॉडी को स्ट्रेट कीजिए। अब बॉडी को लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए, सेंटर पे आके बॉडी को लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए। आपके राइट हाथ को लेफ्ट एंकल की तरफ लेके जाइए और फ्लोर पे रखिए, और लेफ्ट वाला जो हाथ है वो आसमान की दिशा में ऊपर, हेड अप, और आपकी नज़र लेफ्ट फिंगर्स के ऊपर। बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कीजिए। चलिए आसन रिलीज करने के लिए पहले स्ट्रेट खड़े हो जाइए, फिर बॉडी को सेंटर में टर्न कीजिए, दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। अब धीरे से अपने मैट पर बैठ जाइए। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है पर्वतासन। तो अगर किसी को स्टिफ शोल्डर्स है, यानी शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही है, तो वो लोग सिर्फ इस प्रैक्टिस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बाकी लोग कर सकते हैं। चलिए पर्वतासन के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक आधार आसन लेना है, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। तो अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट फुट को पकड़ के लेफ्ट थाई पे रखिए, फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, उसके फुट को पकड़ के राइट थाई पे रखिए। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो आप भारतीय बैठक में भी बैठ सकते हैं, हाथों को द्रोण मुद्रा में यानी अपने घुटनों पर। अब दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने लाके जोड़ लीजिए, नमस्कार मुद्रा में। ध्यान रहे आपके जो एल्बो है और रिस्ट है वो एक लाइन में पैरेलल टू ग्राउंड रहेंगे। अब धीरे धीरे अपने कंधों को ऊपर उठाना शुरू कीजिए, आपका नमस्कार मुद्रा ऊपर जाएगा, जैसे ही हेड की तरफ आए शोल्डर्स को पीछे ले जाके नमस्कार को अपने क्राउन पे रखेंगे हेड के ऊपर, और फिर एल्बो को स्ट्रेट कर देंगे। आपकी जो कोहनी है उसे पूरी तरह से स्ट्रेच करके उंगलियों को जितना ऊपर तान सकते हैं उतना तानने की कोशिश कीजिए। गर्दन को रिलैक्स रखिए, आंखों को बंद कीजिए और जस्ट ऑब्जर्व अपने फेशियल मसल्स पे कोई भी किसी प्रकार का तनाव ना हो। आईब्रोज को आपने रेज नहीं किया है, आईब्रोज को रिलैक्स कीजिए। आप पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके जाइए, सांसें होल्ड ना हो, आपके एल्बोज जो हैं वो स्ट्रेट रहें, पाम्स जुड़े हुए रहें, पाम्स के बीच में गैप ना हो। ये प्रैक्टिस को हम सेल्फ ट्रैक्शन भी कहते हैं, यानी आपके स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार के कुछ रॉन्ग पोस्चर की वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई है, तो इस प्रैक्टिस को करने से वो करेक्शन हो जाती है, ऑटोमेटिक सेल्फ ट्रैक्शन हो जाता है, स्पाइन को हम पूरी तरह से तान के खींच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आंखें खोलिए, धीरे धीरे एल्बोज को फोल्ड करना शुरू कीजिए, नमस्कार को अपने क्राउन पे लीजिए, फिर शोल्डर्स को आगे लेते हुए नमस्कार को धीरे धीरे चेस्ट के सामने लाइए। अब नमस्कार मुद्रा रिलीज करके हाथों को द्रोण मुद्रा में रख दीजिए। एक राउंड और करेंगे, इस बार आप सभी ध्यान से, अब आपको पता चल चुका है, ध्यान से अच्छे से करेंगे। चलिए अगेन हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिए, रिस्ट टू एल्बो पैरेलल टू ग्राउंड। धीरे धीरे अपने कंधों को ऊपर लेके जाएंगे तो नमस्कार ऊपर जाएगा, फिर अपने हेड के ऊपर लेके जाएंगे, शोल्डर्स के ऊपर। अब एल्बोज को अनफोल्ड करना है, कोहनी को अनफोल्ड कीजिए, हाथों को पूरी तरह से ऊपर तानिए, आंखें बंद, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, सांसें सामान्य रूप से चल रही है और पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। नाउ टू रिलीज, ओपन योर आईज। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके आइए, फोरहेड से चेस्ट की तरफ, नमस्कार मुद्रा रिलीज कीजिए, हाथों को द्रोण मुद्रा में रखिए।
आंखें बंद कीजिए। जो एक खिंचा हुआ है आपके पीठ में, आपकी कमर में, आपके रिब्स में, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। चलिए आंखें खोलिए। जो पर आधार आसन में जो लोग बैठे हैं आधार आसन को रिलीज कर दीजिए। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दीजिए। दोनों हाथ शरीर के पीछे, दोनों पैरों में अंतर। थोड़ी देर रिलैक्स पोजीशन में बैठिए। मैम साइड व्यू दे दीजिए। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है मार्जर आसन ए एंड बी। तो मार्जर आसन ए और बी के लिए क्या करेंगे? पहले आंखें खोलिए, हेड को स्ट्रेट कीजिए, दोनों पैरों को फुट को वर्टिकल कर दीजिए और दोनों हाथ शरीर के पास रखिए। अब दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए भारतीय बैठक में बैठ जाएंगे, जिस तरह हम खाना खाने बैठते हैं। आप दोनों हाथों को घुटने पे रखिए और फिर आगे की तरफ स्लाइड करते हुए फोर लेग पोजीशन में आ जाना है। यानी आपके घुटने जमीन पे, पाम जमीन पे, दोनों पैरों में अंतर, हिप लाइन पे इतना, आपके पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। अब आपके कंधे से जो आपकी कलाई है वहां तक का हिस्सा परपेंडिकुलर टू ग्राउंड सीधा रहेगा। आप मैम को देख सकते हैं, पूरा हाथ सीधा है, ना आगे ना पीछे। उसी तरह आपके हिप लाइन से लेके नी तक का भी जो रीजन है वो भी परपेंडिकुलर टू ग्राउंड रहेगा। चलिए अब धीरे धीरे अपने पेट को रिलैक्स करेंगे, कमर नीचे जाएगी और हेड को ऊपर लेके जाएंगे। आंखें बंद करेंगे और नॉर्मल सांसें लेना शुरू करेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए अपनी सांसों की गिनती करेंगे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का जो पेयर है उसे हम काउंट करेंगे। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए आंखें खोलिए। धीरे से अब हेड को नीचे लेंगे और कमर को भी रिलैक्स करेंगे, पैरेलल टू ग्राउंड ले लेंगे। अब अगर किसी को नेक में पेन है तो अगली वाली प्रैक्टिस नहीं करेगा, जिसे पेन नहीं है वो अगली प्रैक्टिस कर सकता है। थोड़ा सा दोनों हाथों की उंगलियों को हल्का सा पीछे लेंगे, 1 से 2 इंच। अब अपनी गर्दन को नीचे लेके जाएंगे और अपनी पीठ को ऊपर उठाएंगे, हंच बैक बनाएंगे, पीठ को ऊपर लेके जाएंगे। आंखें बंद करेंगे, चिन को चेस्ट में टच करने की कोशिश। इसे हम मार्जर आसन बी कहते हैं। मेंटेन करेंगे, काफी रिलैक्सिंग फील होता है इस पोस्चर में। अब आंखें खोलिए, धीरे से अपनी पीठ को और गर्दन को पैरेलल टू ग्राउंड ले लीजिए। उंगलियों को हल्का सा जो पीछे लिया था उसे फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले लीजिए। दोनों एंकल्स को, पैर के एंकल्स को क्रॉस कीजिए। धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए फिर से बैठ जाइए भारतीय बैठक में। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर से पीछे, पैरों में अंतर, हेड बैक एंड जस्ट रिलैक्स फॉर फ्यू ब्रेथ। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है सेतु बंधासन। उसके लिए आप सभी लेफ्ट साइड करवट लेते हुए धीरे से लेट जाइए। चलिए आंखें खोलिए। अब दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। सेंटर में नहीं लेना है, फोल्ड करना है सीधे। दोनों पैरों में डिस्टेंस है, कंफर्टेबल डिस्टेंस। दोनों हाथ शरीर के पास। अब धीरे धीरे अपनी बटक्स, अपनी कमर और अपने पीठ को ऊपर उठाना है, जितना मैक्सिमम आप उठा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और इसे मेंटेन करना है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। मेंटेन करके रखना है, आंखें बंद करनी है।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसें सामान्य रूप से चल रही हैं। इनहलेशन और एक्सहलेशन को काउंट कीजिए। ईच पेयर काउंटेड एज 1। ओके, स्लोली ओपन योर आईज। अब धीरे धीरे पहले पीठ को, फिर कमर को, फिर बटक्स को फ्लोर पे रखिए। अब दोनों पैरों को अनफोल्ड कीजिए। दोनों हाथ शरीर से दूर, आंखें बंद एंड जस्ट रिलैक्स हो जाइए। हमारी अगली प्रैक्टिस है उत्तान ताड़ासन। ताड़ का पेड़ जो होता है जैसे स्ट्रेट होता है, उसी तरह से हमें अपने शरीर को तानना है। तो आंखें खोलिए, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ शरीर के पास। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए पीछे लेके जाइए और सर के पीछे ले जाके फ्लोर पे रख दीजिए पूरी तरह से। अब पूरी तरह से अपने हाथों को और पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में तानना है। पैरों को भी बाहर की तरफ और हाथों को भी पीछे की तरफ पूरी तरह से तानना है, खींचना है। ऐसा लगना चाहिए कोई आपके पैर पकड़ के खींच रहा है, कोई आपके हाथ की उंगलियों को पकड़ के खींच रहा है। हाथ की उंगलियों में स्ट्रेच आएगा, पैर की उंगलियों में स्ट्रेच आएगा, आपके घुटनों में स्ट्रेच आएगा, एल्बोज में स्ट्रेच आएगा, शोल्डर में स्ट्रेच, हिप जॉइंट्स में स्ट्रेच, कंप्लीट स्ट्रेच। आंखें बंद एंड जस्ट ऑब्जर्व कि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मली चल रही है, सांसें सामान्य रूप से चल रही हैं। और जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि आपका पेट जो है वो अंदर और बाहर की तरफ अब फूल रहा है, अंदर जा रहा है। एब्डोमेन की इस मूवमेंट को महसूस कीजिए। चलिए, नाउ टू रिलीज। जो स्ट्रेच किया उसको रिलैक्स कर दीजिए। आंखें खोलिए, स्ट्रेच को रिलैक्स। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाइए और शरीर के पास लाके रखिए। पाम्स आपके थाइस के पास आएंगे फ्लोर पे। अब दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए सेंटर से दूर, आंखें बंद। और उत्तान ताड़ासन से जो स्ट्रेच हुआ है आपके पूरे बॉडी में उसको महसूस कीजिए। स्पाइन में जो पोस्चरल डिफेक्ट्स होते हैं उसके करेक्शन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अलाइनमेंट होता है। चलिए, अब हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है धनुरासन। अगर किसी को पेट में कोई दिक्कत है, पेट में पेन है या फिर कोई सर्जरी हुई है तो वो लोग इस प्रैक्टिस को अवॉइड कीजिएगा। रिसेंट सर्जरी है तो अगर कोई पेन नहीं है तो आप कर सकते हैं। लेफ्ट साइड टर्न होते हुए आप पेट के बल लेट जाइए। अभी हम पीठ के बल लेटे थे, अभी आप तब पेट के बल लेट जाइए। अमृता मैम को देख सकते हैं, दोनों पैरों में अंतर है। दोनों हाथ के पंजे थाइस के पास है, एल्बोज शरीर से दूर है, फोल्डेड है और हेड जो है एक तरफ टर्न है। इसे हम पेट के बल लेटने की आरामदायक स्थिति कहते हैं। चलिए, हमारी जो प्रैक्टिस है धनुरासन, उसके लिए आंखें खोलिए। दोनों जो फुट है आपका उसको बस स्ट्रेट कर दीजिए। पैरों को साथ में नहीं लाना है, दूरी रखना है, बट फुट को स्ट्रेट कर देना है, उंगलियां बाहर की तरफ। अब दोनों हाथों को भी स्ट्रेट कर दीजिए शरीर के पास। माथे को जमीन पे रखिए, नाक को रगड़ते हुए आपके चिन को जमीन पे रखिए। अब दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और अपने हाथ के पंजों से अपने एंकल्स को पकड़िए इस तरह से कि अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ। और बहुत जोर से नहीं पकड़ना है। ध्यान रहे जो अंगूठा है वो हमारे एड़ी के पास एक नस होती है उसके पास आ रहा है, तो उसको दबाना नहीं है आपको, ठीक है। आपको उंगलियों से ऊपर के हिस्से को अच्छी तरह से पकड़िए, अंगूठे को रिलैक्स रखिए। चलिए, अब क्या करना है आपको, धीरे धीरे दोनों पैर जो आपने फोल्ड किए हाथ से पकड़े हुए ही शोल्डर्स को पीछे लेते हुए दोनों पैरों को अनफोल्ड करने की कोशिश करनी है। आपका बॉडी अब ऑटोमेटिकली आगे का जो बॉडी का हेड है, चेस्ट है, ऊपर उठ जाएगा, थाइज ऊपर उठ जाएंगे। आंखें बंद कीजिए, आईब्रोज रिलैक्स कीजिए,
और जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, सांसें नॉर्मल रखिए, अपनी क्षमता अनुसार कीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट पोस्चर है, पेट के ऊपर काफी अच्छा प्रेशर पड़ता है इसमें, डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छी प्रैक्टिस है। स्पाइन को आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है। रिलीज करने के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली पूरा बॉडी आपका नीचे आ जाएगा। चिन ग्राउंड पे टच होने के बाद हाथों को छोड़ दीजिए, फ्लोर पे रखिए, दोनों पैरों को अनफोल्ड कर दीजिए। अब अपने फोरहेड को जमीन पर रखिए, हेड को अपोजिट साइड में टर्न कर दीजिए, दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैरों को रिलैक्स। चलिए, हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है शलभासन। उसके लिए आंखें खोलिए, दोनों पैरों को आप जोड़ लीजिए, दोनों हाथ शरीर के पास सीधे कर लीजिए, माथे को जमीन पे रखिए। अब नाक को रगड़ते हुए चिन को जमीन पे रखिए। अब धीरे से अपने दोनों पाम्स को अपने थाइस के नीचे स्लाइड कर लीजिए। आप देख सकते हैं अमृता ने कैसे किया है। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ जोड़े हुए धीरे से ऊपर उठाना है, घुटने में बेंड किए बिना, जितना आप उठा सकते हैं उतना, एंड मेंटेन करना है। साइटिका की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। साइटिका के लिए स्पेशली एक क्यूरेटिव प्रैक्टिस मानी जाती है। आप एक इसमें अगर आप दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठा सकते हैं तो आप सिंगल सिंगल लेग से भी कर सकते हैं। एक बार राइट लेग से, फिर एक बार लेफ्ट लेग से। हमने फर्स्ट डे में वो प्रैक्टिस की थी। ओके, मेंटेन करके रखिए। चलिए, नाउ टू रिलीज, ओपन योर आईज। धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, फ्लोर पे लाइए, दोनों हाथ थाइस के नीचे से निकाल के शरीर के पास रखिए। अब अपने माथे को जमीन पे रखिए, हेड को अपोजिट साइड में टर्न कर दीजिए, दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए सेंटर से दूर। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। चलिए, अब लेफ्ट साइड करवट लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाइए। चलिए, आज हम एक प्राणायाम देखने सीखने वाले हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। कल कुछ लोगों ने लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बताई थी। साथ ही जब हम ठंडी के सीजन में, काफ़ी ठंड रहती है उस समय, जब आप ये प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो ठंडी के सीजन में भी ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप सभी किसी भी कंफर्टेबल आधार आसन में बैठ जाइए। मैम पद्मासन में बैठी हुई है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, एल्बोज बॉडी के पास, हाथ आपके द्रोण मुद्रा में है, चिन पैरेलल टू ग्राउंड है। आप अपने राइट हैंड से अंगुली मुद्रा बनानी है, यानी उंगलियां आसमान की तरफ, कोहनी जमीन की तरफ, और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उंगलियों से क्लोज करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, राइट नॉस्ट्रिल को ओपन रखना है। ओके, पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, थंब से क्लोज करते हैं राइट नॉस्ट्रिल, बट इसमें हमें उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करना है और राइट को ओपन रखना है। ठीक है, लास्ट की जो दो उंगलियां हैं उसी से क्लोज करना है, बाकी की जो फर्स्ट टू फिंगर्स है थंब के बाजू की, वो हमारे नाक पे रिलैक्स रहेगी। ओके, आंखें बंद करना है, मूल बंद अप्लाई करना है, और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन करना है, यानी पूरक करना है। वेरी स्लो, वेरी डीप इनहेल। छाती कंधे ऊपर जाते हैं जब हम इनहेल करते हैं। अब राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है थंब से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ओपन करना है, एक्सेल करना है, सांस छोड़नी है। पूरी तरह सांस छोड़ने के बाद वापस से लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल ओपन, और राइट से फिर से पूरक करना है, यानी इनहेल करना। पूरी तरह से इनहेलेशन होने के बाद राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट ओपन, और रेचक यानी एक्सेल। स्लो और बहुत ही डीप इनहेलेशन और एक्सेलेशन, ये प्राणायाम का मूलभूत सिद्धांत है।
तो हमेशा हमें राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है, और स्लो और डीप करना है, यानी पूरी तरह से लंग्स को फिल करना है, धीरे 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 धीरे, और फिर धीरे धीरे ही उसे बाहर छोड़ना है। हमेशा राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इसका नाम है सूर्य भेदन। सूर्य यानी सन, सन इज अ गॉड ऑफ हीट, तो इससे हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल होने के बाद आप प्रैक्टिस को स्टॉप कीजिए, हाथों को फिर से द्रोण मुद्रा में रखिए, घुटने पर आंखें बंद ही रखिए। हम सेशन एंड करेंगे एक सिंगल ओमकार के साथ। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए। ओमकार की तरंगों को महसूस कीजिए। सांसें शांत है, मन शांत है, शरीर शांत है। इस शांतता को एंजॉय कीजिए। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू। चलिए, किसी को कोई सवाल? थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you so much, sir, for yet another wonderful session. किसी को कुछ पूछना है? Any question or any Hello, good morning. Hello, यस, good morning, sir. या बोलिए. सर मला थायरॉइड आहे आणि 75चं थायरोनॉम्स औषध आहे. ओके. तर मला चक्कर येतात सर, जास्त एक्झर्शन झालं किंवा हे झालं तर, जास्त वेळ पण- काम झालं तर. मी एक्सरसाइज करते थोडी रोज, योगा वगैरे किंवा वॉक वगैरे, ओके ओके. पण चक्कर खूप येतात. पण हे चक्कर रेग्युलरली येतात ते? नाही नाही, रेग्युलरली नाही येत. मला एक्झर्शन जास्त झालं, खूप वेळ जर बाहेर काम. लास्ट टेस्ट कधी केला होता थायरॉइडचा? लास्ट 2 वर्ष झाले सर, 1.5-2 वर्ष. नाही. थायरॉइडचा एव्हरी 6 मंथ तुम्हाला रिपीट करायचा आहे टेस्ट. कारण थायरॉइडचा कसा आहे, त्याचा डोस चेंज होत असतो. तुम्ही एकच डोस लाईफ टाइम घेऊ शकत नाही. एव्हरी 6 मंथ तुम्हाला ते चेक करून घ्यायचं आहे. डोस चेंज झाला असेल तर तुम्हाला ते चेंज करायचं. म्हणून त्याचा नंबर असतो ना, 75, 88, 100, 50, 25, त्याचमुळे असतो. तर एव्हरी 6 मंथ तुम्ही टेस्ट करून घ्या, आणि डॉक्टराने त्यावेळी तुमचा काय डोस आहे त्याच्याप्रमाणे तो चेंज झाला असेल मोस्टली, तर तुम्ही ते चेंज करून घ्या. मी कंटिन्यू असं केलं होतं सर मी, तर सर डॉक्टरांनी मला तो रिपीट केला 3-4दा. 75. आपण आता मग 2 मी- वर्ष झाले ना, हो, आता 2 वर्ष झाली. आणि कसं होतं ना, आपल्या या 2 वर्षात तुमचा खूप काही ऍक्टिव्हिटीज चेंज झाल्या असतील. मोस्टली जसं तुम्ही योगा करायचा चालू केला, नेकवर स्ट्रेच येतो. आपला एक थायरॉइडचा पण सेशन आहे या पुढच्या 4-5 दिवसांमध्ये. एकदा थायरॉइडचा सेशन आहे, त्यावेळी मी एक्सप्लेन करणार की कसा थायरॉइडचा इफेक्ट, योगाचा इफेक्ट होतो थायरॉइड ग्लँड्सवर. तर ते चेंज झाल्यामुळे थोडा पण इथे तिथे चेंज झाला की, समजा 75चा तुमचा 12 पण चेंज झाला असेल, तर तो पण खूप इफेक्ट करतो. म्हणजे तुमचा डेलीच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये तो इफेक्ट करतो आणि तुम्हाला चक्कर येत असेल, तो एक इश्यू असू शकतो. तर एकदा आता Okay, रिसेंट टेस्ट करून घ्या. ओके सर, थँक्यू. एनी मोर? हॅलो सर. या. हे स्पॉन्डिलायटिसचा सर्वायकल आणि कमरेचं दोन्ही आहे, आणि दोन्ही मधले ऑइल नाही आहे म्हणता येते हाडामध्ये, अच्छा. आणि ते झिजलेले आहे म्हणत आहे ते बोन. तर ते ऑइल आणि बोन साठी काही योगा करता येईल का त्यावर? एज किती आहे मॅडम? एज आहे 48. 48 आहे. एज बरोबर ते झिजण्याचं जे कारण आहे ना, ते तर एज बरोबर होतो.
पण थोडा ना डाएट मध्ये पण कंट्रोल करा. तुमचा वेट नॉर्मल आहे की जास्त झालंय? नॉर्मल आहे सर, नॉर्मल आहे. अच्छा, वेट नॉर्मल मध्ये आहे ना, ठीक आहे. एक तर वेट कंट्रोल मध्ये ठेवा. कंट्रोल मध्येच आहे सर. हा ठीक आहे, वेटचा खूप कंट्रोल मध्येच आता तुम्हाला करायला लागेल. 65 वगैरे आहे हाईटच्या मानाने. ओके ओके ठीक आहे. तर एक तर वेट आहे आणि दुसरा जे आपण आता बॅकवर्ड बेंडिंगचे आसन बघितले, हम्म. एक भुजंगासन बघितला, शल्भासन बघितला, हा ते थोडा प्रॅक्टिस केली ना की ते तिथे करते पेन, सर. हा तर ते पेनला रिलीफ करेल. हम्म. तेच आणि बेसिक नाही थोडं प्रॅक्टिस. ऑइलिंग योगानी ऑइल वगैरे वाढत असेल का बोन मधले? ते तुम्हाला Calcium. डेली ते थोडा कॅल्शियम वगैरे इंटेक वाढवायला लागेल. हम्म. आणि विटॅमिन डी चा तुम्ही टेस्ट केलाय सध्या? हा ते पण घेत आहे, ते कमी आहे माझ्या शरीरामध्ये. अच्छा, कमी आहे ना, तर ते म्हणजे थोडा. मला ऑपरेशन सांगितले सर दोन्ही. अच्छा, ऑपरेट केलंय काय दोन्ही? नाही केलेलं नाहीये, सांगितलेले आहे पण मी अच्छा. केलेलं नाहीये. हा योगाच करते आहे तर मला थोडा रिलॅप आहे. हा तर त्यानेच रिलीफ बेटर आहे, कारण ते ऑपरेशन नंतर पण ते हे नाही होत, परत ते कमबॅक हा हा होतो त्याचा. तो एक इश्यू असतो त्याच्यात. तर थोडा डाएटचा बघा आणि दुसरा कॅल्शियम इंटेक साठी आहे ना, आणि विटॅमिन डी चा जे डेफिशियन्सी आहे ना त्याच्यावर थोडा फोकस करा. हा ते घेत आहे सर मी 1 वर्षापासून. तर नाही, सनलाईट मध्ये पण बसा. सनलाईटचा पण खूप इम्पॉर्टन्स आहे, तर ते बसा. थोडा विटॅमिन डी वाढला ना की बोन स्ट्रॉंग होतो. हो ठीक आहे, थँक्यू सर. वेलकम. एनी मोर? ओके ओके सर, यहाँ पे रुकते हैं सर। कल हम मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। थैंक यू सो मच भानु सर, थैंक यू सो मच अमृता मैम, थैंक यू। थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर.